यहाँ आज हम बार्बी फिल्म के बारे में बात करेंगे जो 2023 में रिलीज हुई। फिल्म में दिखाया जाता है कि कुछ साल पहले की बात है, मुआशरे में औरतों को सिर्फ घर तक ही जरूरी समझा जाता था। लोग कहते थे कि माँ और बीवी बनने के अलावा ये सब किसी और चीज़ के काबिल नहीं। बच्चियों के खिलौने भी सिर्फ उन्हें माँ बनने का एक्ट करना सिखाते थे और उसके अलावा कुछ नहीं। बार्बी का खिलौना मुतारफ हुआ तो इसमें औरतों को पहली दफ़ा एहसास दिलाया गया कि वो कुछ भी चाहें कर सकती हैं, चाहे वो घर चलाएं, डॉक्टर बने, पायलट या वकील, जो चाहें वो करें। बार्बी के अलग अलग वर्जन देखकर बच्चियों ने नए ख्वाब देखने शुरू किए, जिनमें चाहे वो डॉक्टर्स हों, वकील, गुलकार, शहजादी या सियासतदान। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बार्बी लैंड में रहने वाली अमेरिकन बार्बी सुबह सुबह उठती है और हमेशा की तरह पूरे जोश से दिन शुरू करती है। वो शावर लेती है, अपना खूबसूरत पिंक लिबास पहनती है और रोज़ की तरह सैर पर निकल जाती है और रास्ते में अपनी सारी दोस्तों को हेलो कहती है। इस दुनिया के मर्द यानी सारे कीन बार्बियों के कंट्रोल में हैं, जबकि असल दुनिया में मर्द औरतों को कंट्रोल करते हैं। हमारी अमेरिकन बार्बी गाड़ी से निकलकर बीच पर जाती है, जहां सब बार्बीज और कीन इसे हेलो कहते हैं। अभी सब एक दूसरे से मिल ही रहे होते हैं और बातचीत शुरू ही हुई होती है। तभी अमेरिकन कीन दिखावा करने और अमेरिकन बार्बी की तवज्जो हासिल करने के लिए सर्फिंग बोर्ड लेकर समंदर में छलांग लगाता है। वो टकरा कर जोर से गिरता है और दो बार्बीज फौरन उसके पास आ जाती है। एशियन कीन ये सब देखते हुए अमेरिकन कीन का मजाक उड़ाता है, लेकिन बार्बीज के सामने शर्मिंदगी से बचने के लिए अमेरिकन कीन इससे लड़ने की कोशिश करता है। लेकिन बार्बीज लड़ाई में दिलचस्पी नहीं रखती और कीन के लिए एम्बुलेंस बुलवाती है। डॉक्टर बार्बी कीन का चेकअप करती है और इसे लड़ने झगड़ने और मर्दों वाले फजूल काम करने से मना करती है। इसी रात अमेरिकन बार्बी अपने घर पार्टी करती है और सब बार्बीज और कीन को बुलाती है। अमेरिकन बार्बी फिर पार्टी के मौड में ही एशियन कीन के साथ डांस करती है, लेकिन अमेरिकन कीन को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो भी डांस करते हुए अमेरिकन बार्बी के पास आता है और उसकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन अमेरिकन बार्बी दूसरी बार्बीज के पास चली जाती है और अमेरिकन कीन अकेला दूसरों के साथ डांस करता रह जाता है। इसी तरह पार्टी खत्म हो जाती है। कीन बार्बी को जाने से पहले किस करने की कोशिश करता है, लेकिन बार्बी इसे किस नहीं करने देती और पीछे ही रहती है। कीन फिर कहता है कि वो ये रात अमेरिकन बार्बी के पास ही गुजारना चाहता है, लेकिन वो इसे कहती है कि रात बहुत हो चुकी है और सब कीन घर जा चुके हैं, इसे भी चले जाना चाहिए। इसके अलावा वो ये भी कहती है कि अभी इसने दूसरी बार्बीज के साथ आफ्टर पार्टी में भी जाना है। अगली सुबह बार्बी उठती है, लेकिन हमेशा की तरह खुश महसूस नहीं करती। इसकी तबीयत खराब नजर आती है। इस सुबह इसका शावर ठंडा होता है, कपड़े तंग लगते हैं और गाड़ी में बैठने के बजाय वो जमीन पर गिर जाती है। बाद में बीच पर अमेरिकन बार्बी सबके साथ वॉलीबॉल खेलती है। इसी दौरान इसके पाँव, जो हमेशा हाई हील्स के लिए खड़े रहते थे, पहली बार सीधे जमीन पर लगने लगते हैं। बेंच पर बैठकर अमेरिकन बार्बी दूसरी बार्बीज को सुबह से होने वाली सब परेशानियों के बारे में बताती है। वो डरने लगती है कि शायद बार्बी लैंड का जादू खत्म हो रहा है और कहीं दुनिया बार्बीज के कंट्रोल से निकल न जाए। दूसरी बार्बीज इसे कहती हैं कि मसले का हल जाने के लिए इसे अजीब बार्बी के पास जाना चाहिए। अगले सीन में अमेरिकन बार्बी अजीब बार्बी के पास जाकर इसे अपनी बीमारी का बताती है। अजीब बार्बी इसे कहती है कि अगर वो चाहती है कि इसकी बीमारी खत्म हो जाए तो असल दुनिया में जाकर अपने बच्चे को खुश करे। वो मजीद बताती है कि बार्बी लैंड की हर बार्बी असल दुनिया के एक बच्चे के साथ अटैच है, जो असल दुनिया में इसे खिलौना समझकर उसके साथ खेलता है। बार्बीज तब बीमार होती हैं जब असल दुनिया में उनसे अटैच बच्चा दुखी होता है और उसका दुख इसकी बार्बी का जादू कम कर देता है। अमेरिकन बार्बी समझ नहीं पाती कि इससे अटैच बच्चा क्यों खुश नहीं। अजीब बार्बी कहती है कि अमेरिकन बार्बी के पास अब सिर्फ दो ही रास्ते बच्चे हैं, आ तो असल दुनिया में जाकर अपने बच्चे को खुश करे, आ फिर पूरी जिंदगी इसी तरह बीमारी में बगैर जादू के गुजारे, जो कि अमेरिकन बार्बी को अच्छा नहीं लगता। वो अजीब बार्बी की मिन्नत करती है कि इसकी मदद करे और इसे सब ठीक करने का कोई और रास्ता बताए, लेकिन अजीब बार्बी नहीं मानती। अमेरिकन बार्बी फिर फैसला करती है कि वो हिम्मत के साथ असल दुनिया में जाएगी और सब ठीक कर देगी। अजीब बार्बी इसे गुड लेकर कहकर चली जाती है। दूसरी तरफ सब लोग बार्बी के सफर पर जाने से पहले इसके लिए फेयरवेल पार्टी करते हैं। अमेरिकन कीन इस दौरान दिखावा करने के लिए एशियन कीन को झूठ बताता है कि अमेरिकन बार्बी ने इसे अपने साथ सफर पर जाने की मिन्नत की। बार्बी फिर सफर पर निकल जाती है और रास्ते में गाने गाती हुई जाती है। इसी वक्त पीछे से कीन की आवाज़ सुनकर बार्बी डर जाती है और गाड़ी गलत मोड़ देती है। दोनों गिरते गिरते बचते हैं। बार्बी और कीन दोनों अब मिलकर सफ़र शुरू करते हैं और असल दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां के लोग उनके अजीब कपड़े देखकर उनका मजाक बनाने लगते हैं। बार्बी उन सब को हंसता देखकर घबराती है और कीन से पूछती है कि वो उन पर क्यों हंस रहे हैं, लेकिन कीन इतनी तवज्जो पाकर बहुत खुश हो जाता है। इसके बरक्स बार्बी अच्छा महसूस नहीं करती और खुद को ज्यादा शर्मिंदा और बेआराम महसूस करती है।
वहाँ एक जगह पर कंस्ट्रक्शन हो रही होती है जिसे देखकर बारबी खुश होती है और वहाँ जाकर लोगों से रास्ता जाने की कोशिश करती है। वो बताती है कि वो और कीन एक बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई इसे जवाब नहीं देता और इसी दौरान एक लड़का पीछे से आकर बारबी को थप्पड़ मारता है। बारबी गुस्से से पूरे जोर से इसे मुक्का मारती है। इसके बाद अमेरिकन बारबी और कीन को जेल ले जाया जाता है, जहां उनको थोड़ी सी तफ्तीश के बाद छोड़ दिया जाता है। जेल से निकलने के बाद भी बारबी गुस्से में होती है और कहती है कि उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। वो मजीद कहती है कि इस आदमी को पकड़ने के बजाय जिसने इसे थप्पड़ मारा था, पुलिस ने उन्हें क्यों पकड़ लिया। वो सोचती है कि असल दुनिया की पुलिस तो बारबीज के खिलाफ है और कीन के हक में है, इसीलिए वो कीन को कहती है कि वहां से चला जाए और इसे अकेला छोड़ दे। कीन के जाने के बाद बारबी आंखें बंद करती है और असल दुनिया के इस बच्चे को देखने की कोशिश करती है जिससे वो अटैच है। वो साशा नामी एक बच्ची को देखती है जो अमेरिकन बारबी की असल मालिक है। वो मजीद साशा को बड़ा होते देखती है जो अब एक संजीदा जवान लड़की बन गई है। अब साशा दुखी और अपनी मां ग्लोरिया से खींची खींची नजर आती है। अमेरिकन बारबी की डोल अब ग्लोरिया के पास है क्योंकि साशा ने इसे कब का फेंक दिया था। ये सब देखकर अमेरिकन बारबी जिंदगी में पहली बार दुख महसूस करती है, यहाँ तक कि इसकी आंख से एक आंसू भी बह जाता है। अमेरिकन बारबी फिर अपने आसपास देखती है तो इसे हर उम्र और रंग के लोग नजर आते हैं और वो सब के जज्बात महसूस करने लगती है। ये सब बारबी लैंड से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। दूसरी तरफ अमेरिकन कीन शहर में घूमता है और मर्दों को कई खेल खेलते हुए देखता है। फिर वो काले सूट पहने मर्दों का एक ग्रुप देखता है जो इशारे से एक औरत को चुप करवा देते हैं। कीन हंसकर उनकी नकल करता है। कीन को लगता है कि असल दुनिया के मर्द तो बहुत मजबूत और ज़बरदस्त हैं। अगले सीन में वो कंपनी दिखाई जाती है जहां बारबी की डॉल्स बनाई जाती हैं, जिसका नाम है मेटल हेडक्वार्टर्स। मेटल हेडक्वार्टर्स के मैनेजर आरोन डंकन्स को FBI की तरफ से कॉल आती है जिसमें बताया जाता है कि बारबी और कीन असल दुनिया में आ चुके हैं। एरिन ये बात मेटल के CEO और एग्जीक्यूटिव्स को बताने जाता है, जो मीटिंग में मसरूफ होते हैं। खबर सुनकर CEO फैसला करता है कि बारबी और कीन को फौरन वापस बारबी लैंड भेजना होगा, इससे पहले कि वो असल दुनिया में कुछ बदलाव करे। दूसरी तरफ बारबी और कीन नई दुनिया में अभी भी घूम रहे होते हैं। वो साशा के स्कूल जाते हैं जहां बारबी साशा को अपनी दोस्तों के साथ बैठा देखती है। वो उनसे मिलने के लिए बढ़ती ही है कि एक लड़की इसे साशा के पास जाने से रोकती है, लेकिन वो इसकी बात सुने बगैर साशा और उसकी दोस्तों के पास चली जाती है। वो सबको हेलो कहकर बताती है कि वो साशा की बारबी है, जिसके जवाब में साशा कहती है कि वो अब बारबी से नहीं खेलती और बारबी डॉल्स तो लड़कियों को सिर्फ पतला और खूबसूरत दिखने का सबक देती है। बारबी ये सुनकर दुखी हो जाती है क्योंकि वो तो लड़कियों को एतमाद और मजबूती के ख्वाब दिखाने के लिए बनाई गई थी, कमजोर करने के लिए नहीं। दूसरी तरफ कीन स्कूल की लाइब्रेरी से मर्दों पर लिखी किताबें ढूंढ कर ले जाता है। एक औरत इससे वक्त पूछती है तो वो काले सूट वाले मर्दों की तरह अक्कड़ कर जवाब देता है, क्योंकि इसने असल दुनिया से सीख लिया होता है कि वो औरतों से बेहतर है और उन्हें कुछ भी कह सकता है। वो यकीन रखता है कि चूंकि वो मर्द है इसलिए इसे औरतों के मुकाबले में ज्यादा इज्जत और रुतबा हासिल करने का हक है। वो असल दुनिया की औरतों के साथ बदतमीजी से पेश आता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि बारबी मेटल हेडक्वार्टर्स में आती है। बारबी लैंड से आई बारबी को असल दुनिया में देखकर सब बहुत खुश होते हैं। बारबी आते ही उन्हें कहती है कि असल दुनिया में बारबी की डॉल्स की रिपोर्टेशन बहुत खराब है, लेकिन CEO कहता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते जब तक बारबी वापस बारबी लैंड न चली जाए। बारबी उन्हें अपने साथ बारबी लैंड आने का कहती है ताकि मसले का हल निकाला जाए। बारबी लैंड में आकर CEO प्रेसिडेंट बारबी से बात करता है और कहता है कि वो असल दुनिया में बारबी की बिगड़ी हुई रिपोर्टेशन को ठीक नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। इसके जवाब में प्रेसिडेंट बारबी कहती है कि वो सब कुछ कर सकते हैं और वादा करती है कि अगर वो बदलाव की कोशिश करेंगे तो वो बारबी लैंड में बारबीज और कीन के राइट्स भी बराबर कर देंगे और कीन को ज्यादा इज्जत देंगे। ग्लोरिया फिर मेटल के CEO को कहती है कि दुनिया को फिर से पुरानी बारबी डॉल्स की जरूरत है। वो बारबीज जिनका काम सिर्फ पतला और प्यारा होना नहीं था बल्कि बच्चियों को मजबूत और कॉन्फिडेंट बनना सिखाना था। CEO ग्लोरिया की बातें सुनकर मान जाता है कि वो बदलाव की कोशिश करेगा। इसी वक्त साशा कहती है कि बारबी डॉल्स को इस्तेमाल करके बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि बारबी और कीन चाहे बारबी लैंड में हो या असल दुनिया में एक दूसरे के बराबर हैं, न कि एक दूसरे से कम ज्यादा। दूसरी तरफ अमेरिकन बारबी अपने मुस्तकबिल को लेकर परेशान होती है। वो रोथ हैंडलर के साथ चलते हुए बताती है कि वो अब बारबी लैंड में नहीं रहना चाहती। वो एक मामूली औरत की तरह जज्बात को समझना चाहती है, खुशी और गम महसूस करना चाहती है, बूढ़ा होना चाहती है और जिंदगी और मौत से गुजरना चाहती है। रोथ हैंडलर फिर कहती है कि एक आम औरत सिर्फ खुशी के जज्बात ही नहीं बल्कि गम, खौफ और डर भी महसूस करती है। फिर वो बारबी से पूछती है कि क्या वो असल औरत की जिंदगी जीने की हिम्मत रखती है। बारबी कहती है कि वो पूरी कोशिश करेगी। बारबी फिर रोथ के हाथों में हाथ देती है और दुनिया की मजबूत औरतों के जज्बात को महसूस करती है।
अगले सीन में दिखाया जाता है कि अमेरिकन बारबी अब बारबरा के नाम से असल औरत की जिंदगी गुजार रही है जो दुनिया के चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार है। आखिर में बारबरा अपनी पहली गायनाकोलॉजिस्ट के पास चेकअप के लिए जाती है जो एक मिसाली गुड़िया से इसकी एक हकीकी नामुकम्मल इंसान बनने की निशानी है। और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है।